अब मेरा अगला सवाल सुने और सोच समझ कर जवाब दें। क्या आपके पास इस बातचीत का, जिसमें आप कह रहे हैं कि दीवान साहब ने आपको कहा ऑन बिहेस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कि बुलाया जाए नुसरत मिर्तजा को, कोई भी आपके पास प्रमाण है? कोई भी आपके पास एविडेंस है? प्रमाण कोई, एक तो वाइस प्रेसिडेंट पीएम के यहाँ और प्रेसिडेंट के यहाँ जब भी कोई जाएगा उसके पास मोबाइल नहीं रहता है, कोई ये रिकॉर्डिंग नहीं होती। और उसके बाद जब हमने नहीं बुलाया, जब वाइस प्रेसिडेंट साहब को पता चला तो उस वक्त एक दिन पहले 11 तारीख की कॉन्फ्रेंस, 11 दिसंबर की, तो 10 तारीख को मुझे को बुलाया गया और उसमें उनका टेलीफोन आया मिस्टर अशोक दीवान जी का कि आपने नुसरत मिर्जा को नहीं बुलाया, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट नाराज हैं। अब वो 1 घंटे की जगह केवल 20 मिनट आपके प्रोग्राम में रहेंगे। मैंने कहा कि 20 मिनट में ये प्रोग्राम, और उन्होंने कहा कि आप अपना मिनट टू मिनट जो 1 घंटे का आपने भेजा है उसको आप अमेंड करके नया बना देना। मैंने कहा कि वो प्रोग्राम कैंसिल कर दे हमारे यहाँ आने का, उनके आने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में जाना वो देश का बड़ी बदनामी है कि चीफ गेस्ट वाइस प्रेसिडेंट जो सेरेमोनियल इंचार्ज है वो अगर बीच में उन्हें जाना पड़ता है, ये देश के लिए भी बहुत गंदी चीज होगी। तो बेटर ये वो शुरू से ही नहीं आए और हम बिना उनके अपना प्रोग्राम कर लेंगे। हमारे पास और बहुत सीजन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है जो हम इनॉग्रेशन वो कर सकते हैं। ठीक है, अब रुक जाए। परंतु उन्होंने बताया कि क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब की स्पीच बन गई, डिलीवर हो गई, अब कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, दीपक झा जी वो कह रहे हैं सीधा नाम लेकर कि डायरेक्टर अशोक दीवान साहब ने उन्हें ये सब कहा है। अब इस पर जवाब दीजिए। देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, कोई कौवा कान ले गया, अपना कान नहीं देंगे, हम दूसरों की बात करेंगे। जिस व्यक्ति की पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, जिसपे लोग कोई ट्रस्ट नहीं करते हैं आज की डेट पे, जो व्यक्ति किताब लिखता है, जो व्यक्ति कहता है कि पाकिस्तान में सुनामी आया, पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया तो अमेरिका ने करवाया, उस यही व्यक्ति है जिसने सारे आरोप लगाए हैं। अगर आज अमेरिका उसकी इंक्वायरी करने लगे तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं अंजना जी, इस व्यक्ति की हैसियत फिर मुझे समझा दीजिए ना, ये स्टेज पर क्या कर रहा है? गुलाम नबी आजाद के साथ, उपराष्ट्रपति के साथ क्या कर रहा है? फिर क्यों ऐसे आदमी के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं? अंजना जी, मैं खुद चाहता हूं कि भाजपा अभी सरकार में है, मान लीजिए उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, हामिद अंसारी जी वाइस प्रेसिडेंट थे, तो आज भाजपा की सरकार है। भाजपा यहां पोस्टर दिखाने की बजाय, विक्टिम कार्ड खेलने की बजाय भाजपा कहे कि सीबीआई से, रॉ से, आईडी से, ईडी से, किस एजेंसी से जांच कराएं और दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। ये तो भाजपा यहाँ जो संबित बैठे हुए हैं आपके भाटिया जी, ये तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना, कैमरा के सामने पोस्टर दिखा रहे हैं। क्या ये विक्टिम कार्ड है? जांच होनी चाहिए या डाइवर्जन पॉलिटिक्स है? देखिए, मेरा तो कहना साफ है कि देश की सुरक्षा का मामला है। अगर इस तरह की घटना घटी है तो भारतीय जनता पार्टी बजाय इसके मुद्दा बनाने की इसकी इंक्वायरी करे। भाई, आपके पास एजेंसीज हैं, तुरंत उसको इंक्वायरी के ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, इससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम राजनीति करते रहेंगे आपस में, हम सत्ता की राजनीति के लिए और देश के मुद्दे के लिए आपस में लड़ते रहेंगे, हमारे मतभेद होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है वहां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को चाहिए, अगर सरकार को लगता है कि ये गलत है, गलत हो रहा है, तो तुरंत इंक्वायरी कर देनी चाहिए, उस पर इंक्वायरी पुटअप कर दे। एक बात, क्या ये भी दूसरा मुद्दा ये है कि सरकार को 8 साल लग गए, अगर वो व्यक्ति बताता नहीं, अपने यूट्यूब चैनल पे बोलता नहीं पाकिस्तान में, तो ये सरकार की फिर एजेंसीज क्या काम कर रही थी? इसको पता लगाना चाहिए कि लास्ट 7-8, 5-7 सालों में हमारे देश में कौन आया, पाकिस्तान से कौन गया। यही तो एमईए का काम होता है। और ये काम भी अगर सरकार नहीं कर सकती तो कैसे पता चलेगा? भाई, दूसरे बताते हैं तो पाकिस्तान वाले बता रहे हैं कि हम आईएसआई के एजेंट थे और आपके देश में गए थे। सरकार को 8 साल बाद, 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार है, उसे पता लगाना चाहिए था कि कौन हमारे यहाँ आया, कौन हमारे यहाँ गया। तीसरी बात, बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, कह रहा है मैं आईएसआई का एजेंट हूं, मैं आया था। और बीजेपी की सरकार में पठानकोट में बुला लिया गया था, आइए पठानकोट में इंक्वायरी के लिए, आपने देखा होगा आईएसआई को बुलाया गया था। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी कांग्रेस, इनका संबंध क्या है? ये तो बताएं, कम से कम ये बताएं देश को, क्योंकि ये देश का मामला है। क्योंकि हम ये देश के हिंदुस्तानी होने के नाते आपसे पूछ रहे हैं, भाई ये मामला है क्या? इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे साफ साफ इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और ये देश का मुद्दा है। जिम्मेदारी बनती है उनकी कि सही सही बताएं आके, बजाय इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इसको नहीं, इंक्वायरी बैठाइए और दूध का दूध पानी का पानी जनता को बताइए।
अंजना जी, देखिए, पहले आपने एक बात पूछी, आपने कहा प्रमाण क्या है। तो विधिक भाषा में कहें ना, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। आदिश जी मेरे वरिष्ठ साथी हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। आप मुझे ये बताइए, ये आज तक भी कर सकता है, कोई भी चैनल कर सकता है, कि हामिद अंसारी जी, ये जो 2009 का सेमिनार हुआ और 2010 में ये जो सेमिनार हुआ आदिश जी की संस्था ने करवाया, इसमें क्या 20 मिनट में वापस चले गए थे? अगर चले गए थे तो एक तो सर्कमस्टांस ये है, दूसरा जो तस्वीर है, एजेंसीज क्या इसका खंडन अभी तक हामिद अंसारी जी ने किया है? नहीं, मेरा अंजना जी सीधा सवाल है कि एजेंसीज का क्या काम है, एजेंसीज को कब लगाएंगे इस घटना के पीछे? आप एजेंसी अपॉइंट कर दीजिए, आज ही अनाउंस कर दीजिए कि इस तरह का आईएसआई का एजेंट हमारे देश में आके गया है, इसकी तहत इंक्वायरी होगी, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। अब आप जब आप बताएंगी तब मैं बोलूंगा। बोले गौरव, ये काम तो एजेंसीज करेंगी ना सर, मीडिया चैनल थोड़ी करेंगे। देखिए, जितना ये गंभीर मामला है, ये जितना गंभीर मामला है, उसी गंभीरता से चर्चा हो, चिल्ला चिल्ला के चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमने सबको सुना। दूसरी बात, देखिए, जो तस्वीर है इसका खंडन ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है और ना हामिद अंसारी जी ने किया है। तीसरी बात जो आपने कही कि क्या होना चाहिए, अंजना जी, अगर किसी ने गलत किया है और देश के खिलाफ कार्य किया है तो जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं। लेकिन ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई को बुलाया है। कौन शोर मचा रहा है? कांग्रेस पार्टी। कौन शोर मचा रहा है? जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। क्या हम इसकी वजह से रुकेंगे या डरेंगे? नहीं, हम अपना कार्य करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी रिपोर्ट में भी ये बात आई कि कांग्रेस पार्टी कह रही है ये हिंदू मुसलमान का मामला है, और अभी एक पैनलिस्ट ने भी ये बात कह दी। अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, राष्ट्र की सुरक्षा का मामला कब से हिंदू मुसलमान का हो गया? एक आईएसआई का एजेंट आता है, कांग्रेस के शासनकाल में आता है, कांग्रेस से एक सवाल नहीं पूछा गया क्या उनका रोल था, इस पे कोई सवाल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जिम्मेदार राजनीतिक दल है, वो ये मुद्दा उठाती है, हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि इन लोगों को देश की चिंता नहीं है, ये अपना स्वार्थ साध रहे हैं।